आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, यानी आज आपके पेपर में जिन जीवन परिचय का आना बिल्कुल तय है, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको तीन प्रमुख कवियों का जीवन परिचय बताऊंगा। जल्दी जल्दी चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी बोर्ड परीक्षा देने जाने वाले विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का पेपर अच्छा हो और आप परीक्षा में टॉप करके जाएं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय, जो कि बिल्कुल आसान है। हिंदी साहित्य गगन के सूर्य महाकवि सूरदास के जीवन के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अंतः साक्ष्य तथा किंवदंतियों के आधार पर निम्नलिखित तथ्यों का पता लगाया गया है। डॉक्टर हरिशरण शर्मा के मतानुसार सूरदास का जन्म कब हुआ था? सन 1478 ईस्वी के आसपास मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता, जिसे रेणुका भी कहते हैं, नामक स्थान के निकट शाही नामक ग्राम को माना जाता है। और ये सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास जी क्या थे? सारस्वत ब्राह्मण थे। आरंभ में ये राम भक्त थे, किंतु बाद में स्वामी वल्लभाचार्य से दीक्षा लेकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। सूर्य ने वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से कृष्ण चरित्र का गान किया और सूरदास को कुछ लोग पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंदबरदाई का वंशज मानते हैं। सूर अंधे थे, जन्मांध थे अथवा बाद में अंधे हुए, इस विषय में भी विद्वानों में क्या है? मतभेद है। और अब पुष्ट प्रमाणों के आधार पर उनकी जन्मांधता प्रमाणित हो चुकी है। सन 1583 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। सूरदास जी का जन्म कब हुआ? सन 1478 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु कब हो गई? सन 1583 ईस्वी में। अब आपको इनकी किसी एक रचना का नाम भी लिखना है, तो सूरसागर सूरसारावली साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपको किसी एक रचना का नाम लिखना है। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बिहारी लाल। तो बिहारी लाल जी का जीवन परिचय चलिए जल्दी जल्दी देख लीजिए। यहां पर रीतिकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी लाल जी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1603 ईस्वी में। कहां हुआ था? ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। ये मथुरा के चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राम था। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु आचार्य केशव दास थे। बिहारी लाल जी के गुरु का क्या नाम था? आचार्य केशव दास था। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में चले गए। वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वह राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी लाल जी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौमिध्यो आगे कौन हवाल। इस एक दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। वह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे और दरबारी जीवन में बिहारी लाल को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जय सिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर 1 स्वर्ण मुद्रा असरफी पुरस्कार देते थे। और सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोकवास हो गया। और बिहारी लाल की एकमात्र रचना है जिसका नाम क्या है? बिहारी सतसई। इसके बाद महत्वपूर्ण कवि कौन से हैं? गोस्वामी तुलसीदास।
गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे आपको लिखना है। हिंदी साहित्याकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र महाकवि तुलसीदास जी के जन्म काल तथा स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। अंतः और बाह्य साक्ष्यों तथा लोक कथाओं के आधार पर इनके विषय में इतना पता चलता है कि इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कब हुआ था तुलसीदास जी का जन्म? सन 1532 ईस्वी में। किस गांव में? बांदा जिले के राजापुर गांव में। और तुलसी की माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? हुलसी। और पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था। कहते हैं जन्म लेते ही तुलसीदास रोए नहीं, उनके मुख से राम निकला। इस कारण पिता ने इनका नाम राम बोला रख दिया। और इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, अतः अशुभ जानकर माता पिता ने बालक को मुनिया नाम की दासी को दे दिया। तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ, इसलिए बालक को अशुभ जानकर इनके माता पिता ने इन्हें मुनिया नाम की एक दासी को सौंप दिया। और मुनिया नामक दासी ने इस बालक का लालन पालन किया। कुछ बड़ा होने पर मुनिया ने यह बालक महात्मा नरहरिदास को सौंप दिया और नरहरिदास जी ने इन्हें पाला और शिक्षा दी। व्याकरण तथा वेदांत आदि की शिक्षा इन्होंने काशी जाकर शेष सनातन नामक आचार्य से प्राप्त की। तुलसीदास जी का विवाह दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। एक दिन पत्नी की फटकार सुनकर वह संसार से विरक्त हो गए और घर द्वार छोड़कर राम भक्ति में लीन हो गए। काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इन्होंने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो कि इस प्रकार से है: रामलला नहचू, रामचरितमानस, राम आज्ञा प्रश्न। आपको किसी एक रचना का नाम ही लिखना है। तो मैं चाहता हूं कि आप इन तीनों जीवन परिचय को आपने जिस तरीके से, आपने जिस किताब से पढ़ा है, जिस तरीके से याद किया है, आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। मेरा मकसद था कि आपको सचेत कर दिया जाए कि आप इन 3 प्रमुख कवियों का जीवन परिचय भी तैयार कर लें, क्योंकि इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आज के पेपर में ही आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का पेपर बड़ा अच्छा होगा, मैं ऐसी उम्मीद और आशा करता हूं। अपने समय से आप अपने सेंटर पर पहुंच जाइएगा और बिना घबराहट के पेपर दीजिएगा, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद।